ये सब पावन मंदिर हैं। अगर मंदिर में धोख देने जाओगे तो एक ही देवता प्रसन्न होंगे, पर गौशाला में जाकर धोख दोगे तो 33 करोड़ देवता प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि 33 करोड़ देवता उस गोमाता में विराजमान है। और जब शास्त्र ये बात कहता है तो हम क्यों गोमाता की सेवा में संलग्न नहीं होते? जब भी आज एक विशेष बात मैं कहने जा रहा हूं, अगर आपको गृह प्रवेश करना हो, गृह शांति रखना हो, घर में शांति हो, ऐसा आपको अगर चाहिए तो जिस दिन गृह प्रवेश हो, नया मकान बने, तो सबसे पहले गोमाता को घर में प्रवेश कराओ, क्योंकि 33 करोड़ देवता अगर प्रवेश हो जाए तो घर में सारे वास्तु दोष का समाधान हो जाएगा। पहले गोमाता का प्रवेश हो जावे, और गाय अगर उस घर में गोबर प्रदान कर दे, गोमूत्र अगर प्रदान कर दे, तो ये सोच लेना घर में बहुत शुद्धि पवित्रता हो गई है, क्योंकि गाय के मूत्र में साक्षात गंगा का निवास है। और अगर वो गोबर प्रदान कर दे तो सोच लेना साक्षात लक्ष्मी यहां पर आसन बिछाकर विराजमान हो गई है। पर जिस दिन गोमाता प्रथम दिन, भले टाइल लग गई हो, भले वहां पर आपने मार्बल लगा दिया हो, वहां पर कुछ भी ऐसा बिछाकर गाय को सर्वप्रथम प्रवेश करावे, और जो प्रथम दिन का गोबर गोमाता का वहां पर आपको प्रदान करे, उस गोबर को अवेर कर आप अलमारी में रख देना, प्रथम दिन वाला। भले उसमें से इतना सा भी गोबर लेकर, क्योंकि गोबर में साक्षात मां लक्ष्मी जी का निवास स्थान है। तो जो भी नया मकान बनाते हैं, ध्यान देना, सर्वप्रथम गोमाता को प्रवेश करा दो, आपके घर में कोई भी आधी व्याधि अलाबला नहीं रहेगी, क्योंकि जहां 33 करोड़ देवता आ जाए वहां तो हर समस्या का समाधान हो जाता है। हनुमान जी भी गाय में है। कहां है हनुमान जी गाय में? घुटने से ऊपर दाई, यहां गोमाता के घुटने से ऊपर हनुमान जी और भैरू बाबा जी का निवास स्थान है। गाय के खुर में भोली गोपी का निवास स्थान है। गाय के डाबे खुर में गंधर्वों का निवास स्थान है। गाय के दोनों नेत्र में सूर्य और चंद्रमा का निवास स्थान है। गाय के गर्दन में राहु और केतु विद्यमान है। गाय की पूंछ में वायु देवता विराजमान है। और गाय के सिंग में, और गाय के दूध में, और गाय के खंडोल के पीछे, और उस गोमाता में रोम रोम में देवता विद्यमान है। सर्वदेवमयी गोमाता। अब उस गोमाता की हम सेवा नहीं करते हैं। सब देवताओं के पास आप जाओगे ना, 33 कोटि देवता, उनके दर्शन आप करेंगे, उनमें से कोई को ढंग से आप दर्शन नहीं कर पाए, पूजा पाठ नहीं कर पाए, तो उनकी प्रसन्नता मिले न मिले, पर एक गाय को अगर आप प्रणाम कर लो तो 33 प्रकार कोटि 33 कोटि देवता आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। सूत्र क्या है? एक वर्ष में, पहली बात तो हर रोज गोमाता घर में प्रवेश करें, ज्यादा अच्छा, नहीं तो एक साल में एक बार गोमाता को आप घर में जरूर प्रवेश कराओ। एक साल में जैसे शांति हवन करवाते हो और एक वर्ष तक शांति रहती है, एक वर्ष में एक बार गोमाता को प्रवेश करवा दो, एक साल तक आपके घर में शांति बनी रहेगी। यह सबसे बड़ी गृह शांति है। आप हवन भी कराना, आप पूजन भी कराना, गृह शांति भी करवाना, पर 33 करोड़ देवताओं को कोई एक दो देवता आह्वान करने में चूक भी जाओ तो 33 करोड़ देवता आपके घर में प्रवेश कर जाते हैं, जब गोमाता आकर आपके घर में चैन की सांस लेती है। तो गृह प्रवेश करवाने वाले, जिनके घर नया मकान बना हो और अगर गृह प्रवेश हो तो सबसे पहले गोमाता को प्रवेश करवाना चाहिए। बोले गोमाता की जय। और उस परम पावन तीर्थ में कथा है जहां रोम रोम में देवता है, तो तीर्थ के समान स्थान पर श्रीमद् भागवत जी की कथा को हम सुन रहे हैं। यहां पर सर्वर्थ ग्रहों में स्त्रियों की प्रभुता है, साले सम्मति दाता। इस तरह देखते देखते ठाकुर द्वारे के ऊपर यवनों का अधिकार, और भी आगे चलकर वृंदावन में चलकर मैंने देखा तो यमुना किनारे एक बड़ा अलौकिक आश्चर्य देखा। एक जवान स्त्री खेदयुक्त चित्त से विलाप कर रही है और दो वृद्ध अचेत पड़े हैं। हमने पूछा आप कौन? तो वो बाला बोली मैं भक्ति हूं। और दोनों जो वृद्ध पास में सोए हुए थे उनके विषय में पूछा तो बताया ये दोनों मेरे पुत्र हैं, मां जवान और बेटे बूढ़े। इस बात को आप मानते हैं? मानना पड़ेगा। भक्ति तो जवान है मां,
और ज्ञान वैराग्य अचेत पड़े हैं, बूढ़े हैं। इसका कारण क्या है? अभी कुंभ मेला में भी देखो आप 68 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई है वहां पर। एक बार उन सभी दर्शनार्थी और डुबकी लगाने वाले करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिए आप। 68 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई है। इतनी संख्या में, तादाद में लोग वहां पर पधारे हैं। सबने त्रिवेणी संगम के दर्शन किए हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे थे वहां पर जिनके अंदर भक्ति तो जवान थी पर ज्ञान वैराग्य अचेत पड़े थे, इसलिए उनको वहां पर तीर्थ में संगम नहीं दिखा। वहां पर बड़े बड़े दिव्य संत, भक्तिमय संत नहीं दिखे। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद संत श्री कई विराजमान थे, पर उनके ऊपर दृष्टि नहीं गई। रील बनाई तो एक तो माला बेचने वाली की रील बनाई, एक और कोई, अब ज्यादा मैं नाम नहीं लूंगा साहब, अब तो आप समझ जाएं क्योंकि आप सब देखते हो इसलिए बताने की आवश्यकता